नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आज बिहार को मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। बिहार का बेटा, बिहार का लाल, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया एनएसए का धब्बा कोर्ट ने हटा दिया। मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने मनीष कश्यप पर से एनएसए हटा दिया है। जैसे ही घड़ी की सुई 1:45 होती है, दोपहर के 1:45 जैसे ही घड़ी की सुई होती है, कोर्ट मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा देता है। तो बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे और लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए का जो काला दाग लगा हुआ है, जो एनएसए रूपी बदनुमा धब्बा जो मनीष कश्यप के ऊपर लगा हुआ है, वह बदनुमा धब्बा कब हटेगा। मैं अक्सर यह कहता था कि न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, न्यायपालिका ही न्याय दिलाता है और गरीबों, मजलूमों, मजदूरों की आवाज, छात्र युवाओं की आवाज, नौजवानों की आवाज, सर्वधर्म संभाव और सनातन की आवाज, बिहार की आवाज, पूरे देश की आवाज, बिहार का लाल, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर लगा हुआ एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, एनएसए हटा दिया गया है। आज पहली बार, अभी 4:15 हो रहे हैं शाम के, और आज मैं 4 बजे ही कचहरी छोड़ दिया हूं ताकि अपने घर पहुंचूं, कैमरा खोलूं और आप लोगों के सामने ये खबर, ये खुशखबरी सुना दूं कि मनीष कश्यप पर लगा हुआ एनएसए हट गया है। आज धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी ने अपने एक बेटे को, दुर्गा माँ ने अपने बेटे को एक आशीर्वाद दिया कि एनएसए हट गया। केस में तो कोई दम था नहीं, आप लोग सब लोग जानते हैं। शॉर्ट में मैं एक केस का समरी बता देता हूं कि मनीष कश्यप के ऊपर बेतिया में 2 मामले दर्ज थे। एक जो मयंक कुमार यानी स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप, एक मामला दर्ज था। उसके बाद जो है वो उमाकांत सिंह का भी एक मामला दर्ज था, जो वहां के विधायक हैं, पहले से 2 मुकदमे थे। उसके बाद बिहार सरकार ने लगातार 4 मुकदमे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पीएस में, पुलिस स्टेशन में जो है वो 4 मुकदमे मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज किए। तमिलनाडु में 6 मुकदमे दर्ज हुए मनीष कश्यप पर। तो तमिलनाडु के 6 मामलों में एविडेंस प्रॉपर नहीं होने के कारण, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण, चार्जशीट में प्रॉपर तरीके से नहीं जमा होने के कारण मनीष कश्यप को बेल मिल गया, जिसको इंग्लिश में डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। डिफॉल्ट बेल 6 मामलों में मनीष कश्यप को मिल गया तमिलनाडु के। उसके अलावा बेतिया कोर्ट से मनीष कश्यप के ऊपर लगा हुआ सारा आरोप में मनीष कश्यप को न्याय मिल चुका है। एक मामले में उनको बेल मिल चुका है, एक और मामला उन पर जो था उसमें भी केस का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में उनके प्रति केवल और केवल पॉजिटिव खबर है। तो एक तरफ मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट से मुक्ति मिली। अब देखिए, ये जो मामला था उनके ऊपर, जो स्टेट थ्रू मयंक रंजन वर्सेस त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप, जो मझौलिया में 193-21 केस था, उस केस में ही मनीष कश्यप की कुर्की जब्ती निकली थी और इधर 4 मुकदमे पटना के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट थाने में उन पर दर्ज हुए थे। जिस मामले में मनीष कश्यप की कुर्की जब्ती मिली उसमें अभी बेल हाल फिलहाल में मिल चुका है। पटना के बाकी 4 मामलों में 2 मामले जो है उसमें तो बेल मिल ही चुका है, 1-2 और मामले होंगे, एग्जैक्ट जो है वेबसाइट पे अभी नहीं दिखा रहा है, जैसे ही खबर मिलेगी वो हो जाएगा। लेकिन ये तो तय बात है कि 6 मामलों में जब डिफॉल्ट मिल गया, 2 मामलों में बेल मिल गया, फिर एक मामले में जो है वो बेल मिल गया, इधर बेतिया के 2 मामलों में, पटना के 2 मामले में बेल मिल गया, तो 1-2 और मुकदमे जो मनीष कश्यप पर दबे हुए होंगे कहीं भी, उनमें भी बेल जरूर मिल जाएगा। इतनी न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। लेकिन इसी बीच खुशी की बात यह है कि सब मैं जरूर खबर बताता था, लेकिन कहता था कि एनएसए रूपी एक पहाड़ जो मनीष कश्यप के सामने खड़ा है, उस पहाड़ को तोड़ने के लिए मनीष कश्यप को मशक्कत करनी होगी, मनीष कश्यप के वकीलों को। और आज न्यायपालिका ने मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए भी हटा दिया। बहुत जल्द जो है वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे कि छठ के पहले या दिवाली के पहले आएंगे कि नहीं, तो आज 10/11/2023 को कोर्ट हो करके और कोर्ट वेकेशन हो जाएगा। उसके बाद वेकेशन के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा, मैंने कहा था, याद करिएगा आप लोग, दशहरा के बाद कोर्ट खुलेगा तो केवल खुशखबरी ही खुशखबरी आएगी। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि छठ के बाद कोर्ट खुलेगा तो केवल खुशखबरी ही खुशखबरी आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका से केवल अच्छी ही खबरें निर्दोषों के लिए आती है, खुशखबरी ही आती है। इसके अलावा मनीष कश्यप के लिए खुशखबरी आएगी। मनीष कश्यप जल्द बाहर भी निकलेंगे, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का लाल आप लोगों के बीच में आएगा। आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं चाहता हूं कि बोलता ही रहूं, लेकिन अगले वीडियो में कुछ और डिटेल्स के साथ मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। फिलहाल बिहार खुशी मना ली, लेकिन साथ में एक अपील हाथ जोड़ करके कि आपकी ये खुशी जो है वो किसी व्यक्ति के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि जब वृक्ष फलदार होता है और जब व्यक्ति विजय प्राप्त करता है तो उसमें विनम्रता का होना बहुत जरूरी होता है। कानून व्यवस्था के लिए कोई समस्या उत्पन्न करना गैर कानूनी होता है। और वैसा अगर आप लोग कुछ करते हैं, जैसे जोश में जो है वो पटाखे बजाते हैं या खुशखबरी में ज़्यादा बोल देते हैं या आप जो है फेसबुक इत्यादि पर लिख देते हैं, तो ऐसा अगर कुछ भी आप करते हैं तो आप अपने लिए और मनीष कश्यप के लिए, दोनों के लिए समस्या ही उत्पन्न करिएगा। इसलिए आपकी खुशी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी खुशखबरी मनानी है। अभी मनीष कश्यप जब बाहर आएंगे तो उनका जो बदला हुआ रूप है वो देखना है। बिहार को जिस तरह से वो साथ लेकर के चलेंगे, जिस तरह से बिहार का जो मिरर दिखाएंगे वो हम लोगों के सामने, जो हम लोगों के दर्द के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। अभी बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है और मनीष कश्यप को अभी बहुत कुछ बनना है।